कल तो सीईटी के एग्जाम देने के लिए बोल रहे थे, आज के क्या हुआ तुम्हारे को? एप्लीकेशन दे के जा रहे थे, है ना? अब मत करना विश्वास इनके ऊपर। चलो लाइव वालों को राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग भाई। लास्ट टाइम एनेस्थीसिया की बात कर रहे थे अपन। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि फर्स्ट क्लास मेरी नहीं होती। सही में फर्स्ट क्लास मेरी नहीं होती, मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं, है ना? मेरा नंबर सबसे लास्ट के अंदर आता है, वरना तुम सब टाइम से आओ फिर। लास्ट टाइम एनेस्थीसिया की बात कर रहे थे, हमने कहा था किसी औषधि के माध्यम से पूरे शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करना, किसी अथवा किसी अंग विशेष की संवेदनाओं को लुप्त करना ही क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया। हमने कहा एनेस्थीसिया 3 प्रकार का होता है। उससे पहले एक लाइन लिखी थी कि एनेस्थीसिया रिवर्सिबल या प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यानी कि जैसे ही दवा का असर खत्म होगा उसके बाद में संवेदनाओं की वापिस आना आवश्यक है। उसके बाद में लिखा है एनेस्थीसिया 3 प्रकार का होता है, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर लिखा कि स्थानीय अथवा तंत्रिका तंतुओं को, नर्व फाइबर्स को डिसेंसिटाइज किया जाएगा। जिस जगह पर इंजेक्शन या दवा लगाओगे उसी जगह पर एनेस्थेटिक इफेक्ट उत्पन्न होगा। हमने कहा 2 प्रकार से लगाते हैं, सरफेस या टॉपिकल एप्लीकेशन, जिसके अंदर लिखा अपन ने कि जेल, क्रीम, लोशन के रूप में अपन लगाएंगे। 4% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड उसके अंदर काम में रहेंगे, जो एनाल्जेसिक स्प्रे वगैरह आते हैं उनके अंदर यही काम में आता है। सेकंड नंबर पे लिखा है इनफिल्ट्रेशन। क्या लिखा था? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के अंदर दवा इंजेक्शन के रूप में सबक्यूटेनियस लगाओगे या इंट्राडर्मल लगाओगे? लोकल एनेस्थीसिया चल रहा है, और लोकल एनेस्थीसिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे लिखा था टॉपिकल या सरफेस एप्लीकेशन, और सेकंड नंबर पे लिखा है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के अंदर अपन ने लगाया है इंजेक्शन। क्या लगाया? इंजेक्शन लगाया अपने सबक्यूटेनियस, और या फिर लगाया इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है? सबक्यूटेनियस क्या होता है? सबक्यूटेनियस सबकट होता है। अरे सबकट क्या होता है ये बताओ तो फिर। त्वचा को उठाकर, त्वचा के नीचे, नीचे से मतलब है हमारा कि डर्मिस के नीचे, वो तो हो गया सबक्यूटेनियस। त्वचा में अगर लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल, है ना? जैसे डर्मिस के अंदर लगा दिया आपने, तो वो कौन सा कहलाएगा? इंट्राडर्मल। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आकार बनाते हैं। जैसे अगर बात करें, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल। एक होता है रिंग ब्लॉक, एक होता है डायमंड ब्लॉक। ध्यान रखना, ब्लॉक वर्ड काम में ले रहे हैं, लेकिन ये लोकल एनेस्थीसिया है, रीजनल एनेस्थीसिया नहीं है। ठीक है। इन्वर्टेड एल का मतलब है कि उल्टा एल आकार के अंदर अगर लगा रहे हो आप, तो उसको बोल देंगे इन्वर्टेड एल। रिंग मतलब पूरी पूरी अंगूठी के आकार में लगा रहे हो तो रिंग बोल देंगे। डायमंड ब्लॉक, हीरा देखा आपने? कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना? ऐसे लगा रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे? डायमंड ब्लॉक। हमारे से पूछा था कि ये लगाते कहां कहां पे, किसका उपयोग कहां पर किया जाएगा? इन्वर्टेड एल ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो ये लगाते हैं हम रूमेनोटॉमी के अंदर। किसके अंदर? रूमेनोटॉमी के अंदर। रिंग ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो टीथ या फूट सर्जरी के अंदर। और डायमंड ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो ट्यूमर के लिए या फिर लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए। बायोप्सी, इन 2 जगहों के लिए अपन ये वाले काम में लेते हैं। होता क्या वो सुनो। रोमेनोटोमी के अंतर्गत आपको पता ही है कि पैरालंबर फोसा जो होता है वहां पर इंसिजन लगाना होता है हमारे को। ये लास्ट पसली है, डायफ्राम वाला लेवल मान लो,
और उसके बाद के अंदर ये त्रिकोणाकार स्थान हो गया हमारा इस प्रकार से। यहां पर अपन इंसिजन लगाना चाह रहे हैं, इंसिजन तो सीधा ही लगाना हमारे को, यहां पर ये वाला, ठीक है। तो हमने निडल ली, 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड भरा उसके अंदर, भरने के बाद में निडल को बीच के अंदर लगाया यहां पर, ठीक है। और सबकट लगाने के लिए निडल को लेके गए यहां तक, ऊपर कॉर्नर तक, थोड़ा सा इंजेक्शन यहां पर डाला, फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे, वापस बीच के अंदर आ गया। अब निडल को घुमाया इधर की तरफ, वापस नीचे लेके गए, थोड़ा सा 2% लिग्नोगेन 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 डाल दिया, निडल को निकाल लिया बाहर। अब निडल को रखा यहां पर, घुमा के इधर की तरफ और घुमा के इधर की तरफ, कौन सा एल बन गया, उल्टा एल बन गया, है ना। तो इन्वर्टेड एल ब्लॉक अपन काम में लेते हैं रूमिनोटॉमी की केस के अंदर, किसके अंदर, रूमिनोटॉमी के अंदर, ठीक है। यही जानवर था, इसके थन के अंदर आपको सर्जरी करनी थी, यहां पर ये थन था इसका, थन के अंदर नीचे की तरफ आपको कोई सर्जरी करनी है, तो आपको एनेस्थेटिक इफेक्ट चाहिए। उस केस के अंदर इस थन के चारों ओर, यहां पर यहां पर यहां पर, पीछे की तरफ यहां पर यहां पर यहां पर एक रिंग बना दी आपने एनेस्थीसिया की, इसको बोलते हैं रिंग ब्लॉक। ऊपर की संवेदनाएं यहां से अगर लुप्त कर ली तो नीचे की तरफ आप कुछ भी करो, संवेदनाएं ऊपर की तरफ जाएंगी ही नहीं, जानवर को कुछ भी फील नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पे डायमंड ब्लॉक के, कोई ट्यूमर होगा, गोल ट्यूमर है, ठीक है, बना हुआ है। अब गोल है तो जस्ट ये वाली कंडीशन मान के चलो, जैसे गोल है तो ऊपर की तरफ से अपने को निकालना है इसको बाहर की तरफ, तो अपन ने ये वाले एंगल के ऊपर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीधे अगर डालोगे तो ट्यूमर के प्रॉपर नीचे तक नहीं पहुंचेगा, यहां तक पहुंचा नहीं है, तो निडल हमारे को टेढ़ी करके ही डालनी पड़ेगी, इधर की तरफ से इधर की तरफ से इधर की तरफ से इधर की तरफ से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डायमंड ब्लॉक, क्या बोलते हैं, डायमंड ब्लॉक। तो डायमंड ब्लॉक जो होगा उसके अंदर निडल को टेढ़ा करके, ऐसे सीधा थोड़ी डालेंगे, ऐसा नहीं डालेंगे अपन, इसके अंदर डालेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा इंजेक्शन यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, फिर इधर की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, फिर ऊपर की तरफ से थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, पीछे की तरफ से थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, तो इस प्रकार से एक डायमंड जैसी संरचना बन जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायमंड ब्लॉक, इसको बोलते हैं रिंग ब्लॉक, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एल। क्लियर। ब्लॉक वर्ड काम में ले रहे हैं लेकिन ब्लॉक है नहीं वैसे, ब्लॉक वर्ड अपन जो काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर, कि एक बड़ी तंत्रिका को अगर संवेदनाहीन कर देंगे तो वो तंत्रिका जिस एरिया के अंदर सप्लाई करती है वो पूरा का पूरा एरिया डिसेंसिटाइज हो जाएगा। आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिखोगे। सर हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथियों ने किया है, सभी ने बोला था कि नहीं आएंगे फिर भी आ गए। अपन 3 ही है क्या। अब देखो मैं, आप में से अगर एक बच्चा भी क्लास में बैठेगा तो मैं आपको यहां पर सामने खड़ा जरूर मिलूंगा, याद रखना इस बात को। नहीं, आप में से कोई नहीं होगा तो लाइव क्लास नहीं चलेगी, है ना। क्लास तब चलती है जब स्टूडेंट होंगे। इसके अंदर काम में लेते हैं 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, टू परसेंट लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड काम में लेते हैं। सर जी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके भाई हैं, क्या कर सकते हैं। सर एक्सटेंशन पढ़ के भी कुछ नहीं सीखे, संगठन सही नहीं बना, संगठन सही नहीं बना, बात सही कह रहा है, संगठन तुम्हारे में संगठन में है ही नहीं तुम,
है ना, तुम अलग अलग ही रहोगे तुम। क्या हो गया? मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाह रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप में से एक बंदा भी आएगा तो मैं यहां पर खड़ा मिलूंगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं आओगे तो फिर मैं यहां पर खड़ा हुआ नहीं मिलूंगा, बस ये कह रहा हूं मैं तो। ग्रुप डिस्कशन तो कर ली थी इन्होंने, लेकिन लास्ट के अंदर निर्णय नहीं लिया इन्होंने कुछ भी, इसीलिए ग्रुप डिस्कशन फेल हो गया। तो एक्सटेंशन के अंदर जब ग्रुप डिस्कशन पड़ा था तो उसी टाइम पे मैंने कहा था आपसे कि लास्ट में निर्णय लेना बहुत जरूरी है, वरना ग्रुप डिस्कशन करने का कोई भी सेंस नहीं है। लिखो रे लिखो अब। यहां पर हमारा लोकल एनेस्थीसिया होता है, खत्म। लोकल एनेस्थीसिया के रूप में सर्वाधिक उपयोग जो हम करते हैं वो करते हैं 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रीजनल एनेस्थीसिया, क्षेत्रीय निश्चेतन। रीजनल एनेस्थीसिया सर आज क्लास 10 बजे क्यों? 10 बजे क्यों? तुम आ गए 10 बजे इसलिए हमने 10 बजे कर दी। थोड़ी स्टाफ प्रॉब्लम थी, हमारे स्टाफ भी गए हुए हैं अभी, है ना। आज जैसे राउत सर आए नहीं, ज्योग्राफी वाले सर है नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए मैनेज करना, इसलिए 10 बजे बुला लिया आपको। लिख लिया? रीजनल एनेस्थीसिया लिखो। क्षेत्रीय निश्चेतन, क्षेत्रीय निश्चेतन, क्षेत्रीय निश्चेतन। रीजनल एनेस्थीसिया, क्षेत्रीय निश्चेतन। रीजनल एनेस्थीसिया की अगर बात करते हैं तो कल बताया था अपन ने, ये हमारा पशु है, ठीक है। इसके अंदर से आ रहा है कशेरुक दंड के अंदर से, बीच के अंदर से आ रही है मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु के अंदर तंत्रिकाएं होती है आपको, ठीक है। इस मेरुरज्जु से अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग तंत्रिकाएं निकल रही है। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर पूंछ के अंदर अलग तंत्रिका गई है नीचे तक, यहाँ पर अलग तंत्रिका गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जानवर का सींग है मान लो यहाँ पर, तो सींग के अंदर अलग तंत्रिका गई है। किसी बड़ी तंत्रिका को अगर आप डिसेंसिटाइज कर देते हो, मान लो यहां से कर दी, यहां से कर दी, यहां से कर दी, यहां से कर दी, ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, यानी कि जिस भी एरिया को ये तंत्रिका नर्व सप्लाई कर रही होगी, वो पूरा का पूरा एरिया डिसेंसिटाइज हो जाएगा, है ना। एरिया डिसेंसिटाइज हो जाएगा, ना कि वो जगह जहां पर आपने इंजेक्शन लगाया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रीजनल एनेस्थीसिया। सींग के अंदर कॉर्नल नर्व जारी है, आपने यहां पर लगा दिया इंजेक्शन, तो पूरा का पूरा सींग डिसेंसिटाइज हो गया। यहाँ पर आपने इंजेक्शन लगा दिया, नीचे की तरफ कोक्सीजल जा रही थी, साइड के अंदर सैक्रल नर्व जा रही थी, आपने एनेस्थीसिया लगा दिया, पूरी पूरी पूंछ डिसेंसिटाइज हो गई, पूरा का पूरा पीछे का एरिया डिसेंसिटाइज हो गया। यहाँ पर आपने T13 L1 L2 पे ऊपर आपने इंजेक्शन लगा दिया, तो ये जिन भी ऑर्गन्स को सप्लाई करी थी वो सारे ऑर्गन डिसेंसिटाइज हो गए, ठीक है। तो पूरा का पूरा एरिया डिसेंसिटाइज हो रहा है, पूरा का पूरा क्षेत्र डिसेंसिटाइज हो रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है? रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया को बेसिकली हम नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। लिखो इसके अंदर, रीजनल एनेस्थीसिया क्षेत्रीय निश्चेतन, लिखो इसे नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। लिखो इसे नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। इसे नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत
किसी विशेष क्षेत्र इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र की संवेदी तंत्रिकाओं, सेंसरी नर्व, इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र की संवेदी तंत्रिकाओं। कल भी क्लास लगेगी सर, बिल्कुल लगेगी भाई। इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र की संवेदी तंत्रिकाओं को इंजेक्शन लगाकर उस क्षेत्र की संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। उस क्षेत्र की संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। उस क्षेत्र की संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र की संवेदी तंत्रिकाओं को इंजेक्शन लगाकर उस क्षेत्र की संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर 3 प्रकार की है, इसीलिए सिर्फ 3 प्रकार की के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, लिखो 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। तीन प्रकार का। सबसे पहला लिखोगे पैरावर्टिबल। पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया। पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया। पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया सबसे पहला। अब सुनो करते क्या है इसके अंदर, वो देखो। पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया को पैरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं। कौन सा ब्लॉक? पैरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था कौन कौन सी तंत्रिकाओं को संवेदनाविहीन किया जाता है? T13, L1, L2 और L3। इन तंत्रिकाएं हैं हमारे पास में स्पाइनल नर्व के अंदर, इनको डिसेंसिटाइज किया जाएगा। और ये तंत्रिकाएं कौन कौन से ऑर्गन्स को जाती है? स्टोमक को जाती है, इंटेस्टाइन को जाती है, ब्लैडर को जाएगी, यूट्रस को जाएगी। यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार का अगर आपको काम करना है तो आपको कौन सा नर्व ब्लॉक काम में लेना पड़ेगा? पैरालंबर ब्लॉक, जिसको अपन क्या भी बोलते हैं? पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया। क्लियर? ठीक है, साइड देखो लगाना कहां पर है वो सुनो। आपको पता ही है डायफ्राम के जस्ट पीछे की तरफ यहां पर कौन सी वर्टिब्राएं आती है? लंबर, लंबर के बाद में और सैक्रल के बाद में यही आती है ऐसे। ठीक है, तो डायफ्राम लास्ट पसली के पैरेलल में ही तो होता है ना। तो T13 जो नर्व आती है वो आती है यहां पर इस वाले एरिया के अंदर। लंबर वर्टिब्रा में कौन से प्रोसेस विकसित होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस विकसित होते हैं। ठीक है, लोकेशन सुनो अब इसकी, कहां कहां पे लगाना है वो सुनो। अंतिम पसली के पीछे की ओर ऊपर, अंतिम पसली के पीछे यानी इधर की तरफ, और लगाना कहां पर है? ऊपर। यानी कि अंतिम पसली और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के बीच के अंदर ऊपर की तरफ लगाना अपने को। ठीक है, बाकी के लिए अपन लगाएंगे लंबर वर्टिब्रा के जो ट्रांसफर प्रोसेस होंगे, ये ट्रांसफर प्रोसेस इसके इनके बीच में नीचे की ओर। ठीक है, तो अंतिम पसली के पीछे की ओर ऊपर लगाओगे, इससे तो T13 नर्व डिसेंसिटाइज होगी। फर्स्ट के बीच में लगाओगे तो L1, फिर L2 और फिर L3, ये सारी नर्व डिसेंसिटाइज हो जाएगी। काम में क्या लेंगे? वही 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड काम में लेंगे। लोकेशन समझ में आ गई? अब आपसे कोई ये तो पूछेगा नहीं भी कहां लगाते हैं बताओ हमारे को, कोई नहीं पूछता हमारे से, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा भी कौन कौन सी नर्व डिसेंसिटाइज होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया या पैरालंबर ब्लॉक के द्वारा T13, L1, L2 और L3 नर्व डिसेंसिटाइज होती है। और कौन कौन से ऑर्गन्स की सर्जरी के लिए इसको काम में लेते हैं? स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और यूट्रस की सर्जरी के लिए इसको काम में लेना है।
तो स्किन के ऊपर इंसिजन लगाओगे ना, वो तो लगाओगे इन्वर्टेड एल ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये स्किन को सेंसिटाइज थोड़ी करेंगी, ये तो अंगों को जा रही है। तो अंगों को डिसेंसिटाइज करने के लिए तो पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया लगाओगे, और स्किन के ऊपर इंसिजन लगाने के लिए इन्वर्टेड एल ब्लॉक लगाओगे आप। क्लियर है? लिखो इसके अंदर पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया, लिखो। इसे पैरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं, इसे पैरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं। इसे पैरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं, इसे पैरालंबर ब्लॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो। इसके द्वारा T13, इसके द्वारा T13, L1, L2 व L3, इसके द्वारा T13, L1, L2 व L3 तंत्रिका की संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है, तंत्रिका की संवेदनाओं को लुप्त किया जाता है। तंत्रिका को लुप्त किया जाता है, तंत्रिका को लुप्त किया जाता है। जो स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस, जो स्टोमक, आमाशय के अंदर रूमिनेंट स्टोमक भी आ गया और नॉर्मल स्टोमक भी आ गया, ध्यान रखना। जो स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस, इत्यादि अंगों को इत्यादि अंगों को तंत्रिका की आपूर्ति करती है। इत्यादि अंगों को तंत्रिका की आपूर्ति करती है। इत्यादि अंगों को तंत्रिका की आपूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। इसके लिए किसके लिए? पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया के लिए। इसके लिए 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इसके लिए 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इसके लिए 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड अंतिम पसली के पीछे ऊपर की ओर, अंतिम पसली के पीछे ऊपर की ओर, इसके लिए 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड अंतिम पसली के पीछे ऊपर की ओर, तथा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट पहली, दूसरी व तीसरी, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे लिखते हैं लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में नीचे की ओर, ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में नीचे की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, अंतिम पसली के तो पीछे लेकिन ऊपर की ओर, और बाकी के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस के बीच में
नीचे की ओर, मतलब प्रोसेस के बीच बीच में, लेकिन नीचे की ओर, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, है ना। क्रमशः, क्रमशः लिखो, ऐसे लिखते हैं क्रमशः। जिस क्रम के अंदर अपन ने लिखा है ना, उसी क्रम के अंदर है क्रमशः T13, L1, L2 व L3 नर्व के लिए लगाते हैं। नर्व के लिए लगाते हैं, नर्व के लिए लगाते हैं, ठीक है। दिक्कत यहां तक, मतलब अपन लगाएंगे इन चारों के अंदर, ऐसा नहीं कि T13 के अंदर ही लगा के छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि बात वो है ना कि जस्ट ऐसा थोड़ी कि किसी ऑर्गन तक ही जा रही है, अपने को पहले स्किन को काटना है, उसके बाद में मसल्स भी काटनी है, उसके बाद में पेरिटोनियम का काटनी है, और उसके बाद में ऑर्गन का नंबर आएगा वहां पर। तो अपने को डिसेंसिटाइज तो पूरे को ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मसल्स को डिसेंसिटाइज नहीं करे अपन, तो स्किन स्किन के ऊपर इंसिजन लगाना है, मसल्स को छोड़ दें, ये भी नहीं कर सकते। तो पूरे एरिया को डिसेंसिटाइज करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ताकि जानवर को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और जानवर को एक बार फील हो गया ना कि कुछ हो रहा है, तो वो भग जाएगा। तुम रूमन खोल के बैठे हो, उसको दर्द फील हुआ और वो उठा चल दिया वहां से, बोले साहब ये क्या लगा रखा बिना एनेस्थीसिया को, ऑपरेशन नहीं करवा रहा मैं। भगेगा तो नहीं, बांध रखा आपने, स्टैंड कर रखा है, लेकिन आपको दिक्कत कर देगा वो फिर, ठीक है ना। इसलिए प्रॉपर एनेस्थीसिया के अंदर आप एक, आपको डाउट है थोड़ा सा तो एक और आगे बढ़ा दो, L4 तक ले आओ, क्या दिक्कत है, मना थोड़ी कर रहा है, रिवर्सिबल ही तो है, थोड़ी देर में संवेदना आ जाएगी वापिस, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, पैरालंबर ब्लॉक, और बोलेंगे क्या इसको, पैरावर्टिबल एनेस्थीसिया। क्लियर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लिखो सेकंड नंबर पे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्या घंटे भर तक, घंटे 1.5 घंटे आराम से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से काम में लो, कितना ही लगा दो यहाँ पर, तो इसके अंदर तो दिक्कत नहीं है। एपिड्यूरल के अंदर ध्यान रखना हमारे को, एपिड्यूरल थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है हमारे लिए। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, देखो इधर, वापस से एनाटॉमी के अंदर आ जाओ। ये लंबर वर्टिब्रा है, लंबर के बाद में क्या आएगी, सैक्रम, और सैक्रम के बाद में कॉक्सिजियल। लंबर वर्टिब्रा की ये प्रोसेस कौन सा है, आपको पता है कि सैक्रम अपने आप में जुड़ी रहती है, फ्यूज रहती है, संख्या में कितनी होती है, 5, ठीक है, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का मतलब है, इसको एपिड्यूरल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लगेगा, मेरुरज्जु के अंदर लगेगा, और मेरुरज्जु के अंदर एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। कौन सा स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। तो उस एपिड्यूरल स्पेस में लगाने के कारण ही इसको नाम क्या दिया गया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, 3 प्रकार का होता है ये, कितने प्रकार का, 3 प्रकार। अब देखो होता क्या, या तो आप इंजेक्शन लगाओ यहां पर लंबर वर्टिब्राओं के बीच में एपिड्यूरल स्पेस में, पहला, या फिर आप लगाओगे अंतिम लंबर और सैक्रम के बीच में, दूसरा, और या फिर लगाओगे सैक्रल और फर्स्ट कॉक्सिजियल, या फिर फर्स्ट और सेकंड कॉक्सिजियल के बीच में। हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। आगे की अगर लगा रहे हो यहां पर, यहां तक, इसको बोलते हैं क्रेनियल या एंटीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। या दूसरा नाम है लंबर सेगमेंटल। लंबर सेगमेंटल का मतलब लंबर के सेगमेंट्स यानी टुकड़ों के बीच में। ये वाला जो है इसको बोलते हैं
लंबोसेक्रल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लंबोसेक्रल यानी कि अंतिम लंबर और सैक्रम के बीच में, ठीक है। और जो तीसरे नंबर का है उसको बोलते हैं कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसको बोलते हैं, अगर लंबोसेक्रल नंबर कोक्सियल के बीच में लगा रहे हो तो सैक्रोकोक्सियल, और या फिर कोक्सियल के बीच में लगा रहे हो तो इंटरकोक्सियल। सैक्रोकोक्सियल तो किस किस के बीच में, सैक्रम और फर्स्ट कोक्सियल के बीच में, और इंटरकोक्सियल का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कोक्सियल के बीच में। हमारे से पूछा जाता है इन तीनों के अंदर से सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक काम का हमारे लिए कौन सा है, कोडल या सर्वाधिक उपयोगी हमारे लिए ये है। अब ये लगा तो दोगे आप, लेकिन कौन कौन से नर्व को डिसेंसिटाइज करेगा, ये सैक्रल नर्व को और इसके अलावा कोक्सियल नर्व को डिसेंसिटाइज करने का कार्य करेगा। कोक्सियल नर्व स्पेसिफिक है, सिर्फ पूंछ के अंदर आएगी। सैक्रल नर्व की अगर बात करते हैं तो जानवर का पीछे वाला जो पूरा हिस्सा है, चाहे वो रेक्टम का हो, चाहे वो एनएस का हो, चाहे वो विजाइना का हो, और पीछे वाली जो मसल्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल कर, तंत्रिका का आपूर्ति करने का काम करेगा। तो अगर इंटरवर्टिबल लगा रहे हो फर्स्ट और सेकंड कोक्सियल के बीच में, तब तो पूंछ डिसेंसिटाइज हो जाएगी पूरी की पूरी नीचे की तरफ से। लेकिन अगर सैक्रोकोक्सियल लगा रहे हो तो उस केस के अंदर सैक्रम वाला पोर्शन भी डिसेंसिटाइज हो जाएगा। जनरली हम इसी का उपयोग करते हैं। करते कैसे हैं वो सुनो। निडिल लेनी है हमारे को, बढ़ लिया हमने पहले, है ना। डोज अभी आगे बता देंगे। काफ के अंदर 2 ml है, कैटल बफेलो के अंदर 5 से 10 ml और ऊंट के अंदर 15 से 20 ml काम में लेनी है हमारे। फिक्स से इससे ज्यादा काम में मत लेना। ज्यादा अगर लगाओगे तो जानवर के अंदर पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर हमारे को दिक्कत हो जाएगी। फिर खड़ा जानवर अगर नहीं हुआ तो ओनर आपको बैठाए रखेगा, डॉक्टर साहब खड़ी तो जब दो, एक बार देखा ऑपरेशन तो कर दिया, बढ़िया बात है, लेकिन एक बार खड़ी तो जब दो। जैसे हॉस्पिटल में नहीं होता कि पेशेंट अंदर रहता है, डॉक्टर साहब एक बार होश तो आ जाने दो, तब तक डॉक्टर भी ये कहता है कि होश आने के बाद में देखते हैं क्या कंडीशन है। अब आप ये बोलोगे तो आ नहीं सकते, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर होगा क्या, जनरली आपको पकड़नी है पूंछ को। पूंछ को थोड़ा सा हिलाओगे, मान लो ये पूंछ है, ऊपर की तरफ ये सैक्रम है, ये मेटाकार्पल को सैक्रम मान लो आप। तो पूंछ को हिलाओगे थोड़ा सा तो, और थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ खींचोगे तो सैक्रम और फर्स्ट कोक्सियल के बीच में गैप नजर आ जाएगा आपको, आराम से नजर आएगा, आप देख लेना कभी भी, ठीक है। अगर ये गैप नजर नहीं आ रहा है, घोड़े के अंदर जल्दी से नजर नहीं आता, तो उस केस के अंदर फर्स्ट और सेकंड कोक्सियल के बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच के गैप नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले निडल को डालना है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, उसके बाद में 90 डिग्री नीचे लेके जाना है निडल को, ठीक है। जैसे ही निडल एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जाएगी, जानवर अचानक से उछलेगा उसको। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे किसी तंत्रिका के ऊपर लग जाती है तो अचानक से करंट या झटका टाइप का लगता है, वैसा लगेगा जानवर को झटका। जैसे कई बार कोनी के ऊपर आ जाता है या नीचे पैर के अंदर आता है ना, वैसा झटका लग गया, इसका मतलब है आपके निडल एपिड्यूरल स्पेस के अंदर पहुंच गई। फिर भी दूसरा तरीका हमारे को काम में लेना है। निडल डालिए, सिरिंज तो लगाई नहीं थी अपन ने, निडल के अंदर एक ड्रॉप ऊपर से है, उस सिरिंज के अंदर पीछे की तरफ आप 2% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड डाल दो। अगर वो लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड अपने आप अंदर चला गया, इसका मतलब है निडल आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगी है। और अगर वो अंदर नहीं लग गया, इसका मतलब निडल के अंदर कोई दिक्कत अभी तक सही पोजीशन में नहीं आई है। तो निडल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। जैसे ही अब बूंद तो डाल ही दी, ऊपर दिख ही रही है, निडल को थोड़ा सा अंदर या बाहर करेंगे, जिस लेवल के ऊपर वो बूंद अंदर की तरफ चले जाए, इसका मतलब है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लग गया। पहले 45 डिग्री के एंगल के ऊपर और फिर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, जिसके अंदर सैक्रोकोक्सियल या इंटरकोक्सियल का उपयोग अपन करते हैं। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर अपन काम में ले सकते हैं इसको। चीजों की अगर बात करते हैं, स्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है पशु द्वारा बार बार जोर लगाना। इंडाइजेशन के केस के अंदर या इंफेक्शन के केस के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर गोबर वगैरह फंस जाता है, जानवर को लगता है कि कुछ फंसा हुआ, वो उसको बार बार निकालने के लिए जोर लगाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस केस के अंदर अपन कौन सा एनेस्थीसिया लगाएंगे,
एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो प्रोलेप्स के केस में, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, वेजाइना या एनस के केस के अंदर भी पशु बार बार जोर करता है, उस केस के अंदर भी कौन सा लगाएंगे? तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं अट्रेशिया एनाई या रेक्टाई। अट्रेशिया एनाई का मतलब होता है एनस का अनुपस्थित होना, और अट्रेशिया रेक्टाई का मतलब होता है रेक्टम का अनुपस्थित होना। दोनों ही केस के अंदर जानवर के अंदर एनएस का निर्माण नहीं होगा। एनएस की ओपनिंग बनाने के लिए आपको इंसिजन लगाना पड़ेगा, इंसिजन लगाओगे तो अगले को दर्द भी होगा। उस कंडीशन में कौन सा एनेस्थीसिया काम में लेंगे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके अलावा अगर बात करते हैं फीटोटोमी, मृत बच्चे को काटकर बाहर निकालना, क्या कहलाता है? फीटोटोमी। कई बार बच्चा अंदर मर जाता है, फिर बच्चा फूल जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती, तो हम उपयोग करते हैं फीटोटोमी के लिए फीटोटोम का। किसका उपयोग करते हैं? फीटोटोम। और इस फीटोटोम का कार्य क्या है? मृत बच्चे को काटकर बाहर निकालना। तो फीटोटोम से अपन पहले गर्दन काटकर बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद में हाथों को काटते हैं, फिर पैरों को काटते हैं, फिर धड़ को काटकर बाहर निकाल लेते हैं। कैसा होता है इसके बाद गूगल के ऊपर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर बात करते हैं वेजाइनल ड्रेसिंग या सूचरिंग, अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कौन सा एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा। तो कोक्सियल नर्व और सैक्रल नर्व को डिसेंसिटाइज करेंगे तो आपको कौन सा एनेस्थीसिया लगाना है? टेल एम्पुटेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो उस केस के अंदर भी आपको कौन सा एनेस्थीसिया काम में लगाना है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया काम में लेना पड़ेगा। तो इतने सारे कारण है हमारे पास में जिसके अंदर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया काम में लेंगे। स्पेशली जो काम में लेंगे वो कौन सा होगा? कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जो सैक्रम या फर्स्ट कोक्सियल वर्टिब्रा या फर्स्ट और सेकंड कोक्सियल वर्टिब्रा के बीच में लगाया जाएगा। काम में वही लेना है आपको, 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड की अगर बात करते हैं तो काफ के अंदर सिर्फ 2 ml काम में लेना है। कैटल बफेलो की अगर बात करते हैं तो 5 ml से लेकर 10 ml तक। और अगर बात करते हैं कैमल की केस के अंदर, कैमल के अंदर आपको 15 से 20 ml आपको काम में लेना है। ठीक है ना? डोज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इफेक्ट अगर कम आ रहा है तो डोज को बढ़ा लो, लेकिन पहले से बढ़ी हुई डोज मत लगाओ, है ना? आपको लगता है कि इफेक्ट कम आ रहा है, आपने लगा दिया 2 ml, काफ के अंदर 2 ml लगा दिया आपने, कि सर ने कहा है 2 ml, आपको फील हो रहा है कि नहीं यार इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, पूंछ डिसेंसिटाइज नहीं हुई, आप 1 ml और बढ़ा लो उसके अंदर, है ना? आधा ml बढ़ा लो। लेकिन ऐसा नहीं कि डिसेंसिटाइज नहीं होगी पहले तुम 4 ml लगा दो उसके। लगे ज्यादा लगाने के बाद में आप कम नहीं कर सकते उसको, लेकिन कम लग गया तो उसको तो ज्यादा कर सकते हैं अपन। तो एनेस्थीसिया के अंदर यही काम में लेना होता है हमारे को, कि पहले एग्जैक्ट डोज रेट पे चलते हैं। अगर हमारे को लगता है कि डिसेंसिटाइजेशन कम हुआ है, उस केस के अंदर 0.5 ml या 0.2 ml हम एक्स्ट्रा इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है? जैसे एनेस्थीसिया लगाओगे विद इन 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर पूंछ हिलना डुलना ही बंद कर देगी, ऐसे लगेगा कुछ ही नहीं उसके अंदर। अब फिर पूंछ के साथ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं है, निडल प्रिक करके देख लेना, और तो क्या है कि भाई कुछ नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, अब काम कर लो आप उसके अंदर कोई भी। कौन सा एनेस्थीसिया है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है? लिखो इसके अंदर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्या एपिड्यूरल स्पेस में लगा रहे हैं ना सर, इसीलिए वहां पर निर्वात है, वैक्यूम है, इस वजह से वहां से वैक्यूम आप खींचोगे तो कई बार तो एपिड्यूरल फ्लूइड भी आ जाता है उसके अंदर, इसीलिए वहां पर वैक्यूम होने की वजह से आप जब वो ड्रॉप डालोगे ना उसके अंदर, तो ड्रॉप अंदर की तरफ चली जाएगी, आपको कुछ ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सही नहीं लगा हुआ होगा तो अंदर की तरफ नहीं जाएगी। आप कभी देख लेना, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं अपन, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के बाद उसमें कोई सी भी मेडिसिन के 1-2 ड्रॉप डाल के देखना, अंदर नहीं जाएगी वो। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस ही नहीं कोई सा। लेकिन यहाँ पर एपिड्यूरल स्पेस है जिसके अंदर ये चला जाएगा, जिसकी वजह से ही डिसेंसिटाइजेशन होगा। लिखो इसके अंदर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया।
लिखो, 3 प्रकार का होता है। सर कोमा में गया तो उसके जीने के कितने चांसेस होते हैं? कोमा में गया वो जीता है, मरता थोड़ी है, लेकिन जिंदा लाश की तरह। जानवर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि आप उसको खड़ा नहीं रख सकते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है ना? क्योंकि जानवर का वजन 400-500 किलो है, 10-5 दिन बैठ गया तो नीचे इतने घाव वगैरह हो जाएंगे, आप पलटी नहीं खिला सकते उसको। 400-500 किलो गाय को रोज पलटाना, वो भी दिन में 4 बार, बोलना बहुत आसान होता है आपके लिए। आप तो बोल के आ जाओ इंजेक्शन लगाने के बाद में पलटी खिलाना उसको, ओनर की जान निकल जाती है उसके अंदर। 1 दिन 2 दिन तो पड़ोसियों को बुलाता है, उसके बाद में तो पड़ोसी परेशान हो जाता है। नहीं आते, हकीकत है। तो उनकी छोड़ो ना, अगर हमारे साथ में हमको जाना पड़ा तो हम नहीं जाए 4 दिन तक। तो पड़ोसी में गलती थोड़ी है, खुद के ऊपर भी लेकर देखो। हमारे पास में नहीं है इतना टाइम कि रोज रोज भी पलटी दिलाने आ रहे हैं। लिखिए उसके अंदर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। नाम लिखो सबसे पहले। सबसे पहले क्रेनियल या एंटीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसको बोलोगे लंबर सेगमेंटल, जिसको बोलोगे लंबर सेगमेंटल। लंबर सेगमेंटल। लंबर, ये लिख रहा है लंबर सेगमेंटल। लिख, तो पहले ऊपर वाला पूरा लिख, फिर नीचे वाला लिख, लंबर सेगमेंटल। लंबर सेगमेंटल। दूसरे नंबर पे लिखोगे लंबोसेक्रल। लंबोसेक्रल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। और तीसरे नंबर पे लिखोगे कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लिखो इसके अंदर, तीसरे के अंदर लिखो सर्वाधिक उपयोगी। तीसरे में लिखोगे सर्वाधिक उपयोगी। सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है? कोडल या पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लिखो, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा सैक्रल तथा कोक्सीजल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। इसके द्वारा सैक्रल नर्व तथा कोक्सीजल नर्व, सैक्रल नर्व तथा कोक्सीजल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। इसके द्वारा सैक्रल नर्व तथा कोक्सीजल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। सैक्रल तथा कोक्सीजल नर्व को संवेदना विहीन किया जाता है। कर दिया? नेक्स्ट लिखो, लघु शल्य चिकित्सा, माइनर सर्जरी। लघु शल्य चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा में सर्वाधिक उपयोगी। लघु शल्य चिकित्सा में सर्वाधिक उपयोगी। लघु शल्य चिकित्सा में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है? कोडल या
पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट लिखो उपयोग। उपयोग 6 लाइन छोड़ दो, उससे पहले डोज लिख दो। उपयोग लिख तो दिया, 5 लाइन छोड़ दो, और उसके बाद में लिखोगे काफ के अंदर 2% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड लिखो। फिर लिखोगे काफ, कैटल, बफेलो और कैमल। यस सर। 11। सिर में एनेस्थीसिया लगाते हैं क्या सर? जनरल एनेस्थीसिया ही काम में लेते हैं। काफ के अंदर 2 ml 2% लिग्नोगेन हाइड्रोक्लोराइड, कैटल बफेलो के अंदर 5 से 10 ml और कैमल के अंदर 15 से 20 ml। ठीक है, अब लिखोगे उपयोग।